गुरुदेव भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण 108 अध्याय। भुवन कोश कथन। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, जम्बू, प्लक्ष, महान, सालमली, कुश, क्रौंच, शाक और 7वां पुष्कर, ये 7 द्वीप चारों तरफ से खारे जल, इक्षुरस, मदिरा, घृत, दधि, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। जम्बू द्वीप उन सब द्वीपों के मध्य में स्थित है और उसके भी बीचों बीच में मेरु पर्वत सीना ताने खड़ा है। उसका विस्तार 84,000 योजन है और यह पर्वतराज 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। ऊपरी भाग में इसका विस्तार 32,000 योजन है। नीचे की गहराई में इसका विस्तार 16,000 योजन है। इस तरह यह पर्वत इस पृथ्वी रूपी कमल की कर्णिका के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत हैं। उनके मध्य के 2 पर्वत अर्थात निषद और नील 1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। दूसरे पर्वत उनसे 10-10 हजार योजन कम हैं। वे सभी 2-2 सहस्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, मेरु पर्वत के दक्षिण की तरफ पहला वर्ष भारतवर्ष है तथा दूसरा किमपुरुष वर्ष और तीसरा हरिवर्ष माना गया है। उत्तर की तरफ रम्यक, हिरण्य और उत्तर कुरुवर्ष है जो भारतवर्ष के ही समान है। हे मुनिप्रवर, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9-9 हजार योजन है तथा इन सब के मध्य में इलावृत वर्ष है जिसमें स्वर्णमय सुमेरु पर्वत खड़ा है। हे महाभाग, इलावृत वर्ष सुमेरु के चारों तरफ 9-9 हजार योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों तरफ 4 पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने वाले ईश्वर निर्मित आधार स्तंभ हों। इनमें से मंदराचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम पार्श्व में और सुपार्श्व उत्तर में हैं। ये सभी पर्वत 10-10 हजार योजन विस्तृत हैं। इन पर्वतों पर 1100 योजन विस्तृत कदम्ब, जम्बू, पीपल और बट के वृक्ष हैं जो इन पर्वतों की पताकाओं के समान प्रतीत होते हैं। इनमें से जम्बू वृक्ष ही जम्बू द्वीप के नाम का कारण है। उस जम्बू वृक्ष के फल हाथी के समान विशाल और मोटे होते हैं। इसके रस से जम्बू नदी प्रवाहित होती है। इसी से परम श्रेष्ठतम जम्बू नद स्वर्ण का प्रादुर्भाव होता है। मेरु के पूर्व में भद्राश्व वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। इसी तरह उसके पूर्व की तरफ चैत्ररथ, दक्षिण की तरफ गंधमादन, पश्चिम की तरफ वैव्राज्य और उत्तर की तरफ नंदन नामक वन है। इसी तरह पूर्व आदि दिशाओं में अरुणोद, महाभद्र, शीतोद और मानस, ये 4 सरोवर हैं। सितांभ तथा चक्रमुंज आदि भूपद्म की कर्णिका रूप मेरु के पूर्व दिशावर्ती केसर स्थानीय अचल हैं। दक्षिण में त्रिकूट आदि, पश्चिम में सिखिवास प्रभृति और उत्तर दिशा में शंखकूट आदि इसके केसराचल हैं। सुमेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी की पुरी है जिसका विस्तार 14,000 योजन है। ब्रह्मपुरी के चारों तरफ सभी दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों के नगर हैं। इसी ब्रह्मपुरी से भगवान श्रीहरि विष्णु के चरण कमल से निकली हुई गंगा नदी चंद्रमंडल को आप्लावित करती हुई स्वर्गलोक से नीचे उतरती है। पूर्व में सीता अथवा सीता नदी भद्राश्व पर्वत से निकलकर एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई समुद्र में मिल जाती है। इसी तरह अलकनंदा भी दक्षिण दिशा की तरफ भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभाजित होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम समुद्र में तथा भद्रा उत्तर कुरुवर्ष को पार करती हुई समुद्र में जा गिरती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की तरफ नीलाचल एवं निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के मध्य में कर्णिकाकार मेरु पर्वत स्थिर है। मर्यादा पर्वतों के बरही भाग में स्थित भारत, केतुमाल, भद्राश्व और उत्तर कुरुवर्ष श्लोक पद्म के दल हैं। जठर और देवकूट, ये दोनों पर्वत मर्यादा पर्वत हैं। ये उत्तर और दक्षिण की तरफ नील तथा निषद पर्वत तक
फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की तरफ विस्तृत गंधमादन एवं कैलाश, ये 2 पर्वत 80,000 योजन विस्तृत हैं। पूर्व के समान मेरु के पश्चिम की तरफ भी निषद और पादयात्र नामक 2 मर्यादा पर्वत हैं, जो अपने मूल भाग से समुद्र के अंदर प्रविष्ट हैं। उत्तर की तरफ त्रिशृंग और रुधिर नामक वर्ष पर्वत है। ये दोनों पूर्व और पश्चिम की तरफ समुद्र के एक गर्भ में व्यवस्थित हैं। इस तरह जठर आदि मर्यादा पर्वत मेरु के चारों तरफ सुशोभित होते हैं। हे ऋषि प्रवर, केसर पर्वतों के मध्य में जो श्रेणियां हैं, उनमें लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि तथा सूर्य आदि देवताओं के नगर हैं। ये भौम होते हुए भी स्वर्ग के समान हैं। इनमें पापात्मा पुरुषों का प्रवेश नहीं हो पाता। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान भद्रासु वर्ष ते हयग्रीव रूप से, केतुमाल वर्ष में बाराह रूप से, भारत वर्ष में कूर्म रूप से तथा उत्तर कुरु वर्ष में मत्स्य रूप से निवास करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु विश्व रूप से सभी जगह पूजित होते हैं। किमपुरुष आदि 8 वर्षों में क्षुधा, भय तथा शोक आदि कुछ भी नहीं है। उनमें प्रजाजन 24,000 वर्ष तक रोग शोकहीन होकर जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें कृत त्रेतादि युगों की कल्पना नहीं होती, न उनमें कभी वर्षा ही होती है। उनमें केवल पार्थिव जल रहता है। इन सभी वर्षों में 7 कुलाचल पर्वत हैं और उनसे निकली हुई सैकड़ों तीर्थ रूपा नदियां हैं। अधुना मैं भारतवर्ष में जो तीर्थ हैं उनका तुम्हारे सम्मुख वर्णन करने जा रहा हूँ। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 108वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 109 तीर्थ महात्म्य कथन। श्री अग्निदेव ने कहा कि अधुना मैं सब तीर्थों का महात्म्य बताऊंगा, जो भोग और मोक्ष संप्रदान करने वाला है, जिसके हाथ पैर और मन भली भांति संयम में रहें तथा जिसमें विद्या, तपस्या और श्रेष्ठतम कीर्ति हो, वही तीर्थ के पूर्ण फल का भागी होता है। जो प्रतिग्रह छोड़ चुका है, नियमित भोजन करता है और इंद्रियों को काबू में रखता है, वह पापहीन तीर्थयात्री सब यज्ञों का फल पाता है। जिसने कभी 3 रात तक निराहार व्रत नहीं किया, तीर्थों की यात्रा नहीं की और स्वर्ण एवं गौ का दान नहीं किया, वह दरिद्र होता है। यज्ञ से जिस फल की प्राप्ति हो जाती है, वही तीर्थ सेवन से भी मिलता है। हे ब्राह्मण, पुष्कर श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ तीनों संध्याओं के समय 10,000 कोटि तीर्थों का निवास रहता है। पुष्कर में संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। सब कुछ चाहने वाले मुनि और देवता वहाँ स्नान करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। पुष्कर में देवताओं और पितरों की पूजा करके ब्रह्मलोक में जाते हैं। जो कार्तिक की पूर्णिमा को वहाँ अन्नदान करता है, वह शुद्ध चित्त होकर ब्रह्मलोक का भागी होता है। पुष्कर में जाना दुष्कर है। दुष्कर में तपस्या का सुयोग मिलना दुष्कर है। पुष्कर में दान का अवसर प्राप्त होना भी दुष्कर है और वहाँ निवास का सौभाग्य होना तो अत्यंत ही दुष्कर है। वहाँ निवास, जप और श्राद्ध करने से मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है। वहीं जम्बू मार्ग तथा तंडुलिकाश्रम तीर्थ भी हैं। अधुना अन्य तीर्थों के विषय में सुनो। कंडवाश्रम, कोटि तीर्थ, नर्मदा और अर्बुद अर्थात आबू भी श्रेष्ठतम तीर्थ हैं। चर्मनवती अर्थात चंबल, सिंधु, सोमनाथ, प्रभास, सरस्वती, समुद्र संगम तथा सागर भी श्रेष्ठ तीर्थ है। पिंडारक क्षेत्र, द्वारिका और गोमती, ये भूमि तीर्थ, ब्रह्मतुंग तीर्थ और पंचनद अर्थात सतलज आदि 5 नदियाँ भी श्रेष्ठतम हैं। भीम तीर्थ, गिरीन्द्र तीर्थ, पापनाशनी देविका नदी, पवित्र विनशन तीर्थ, पापनाशनी देविका नदी और पवित्र विनशन तीर्थ कुरुक्षेत्र में है। नागोदभेद, अघारदन तथा कुमारकोटि तीर्थ, ये सब कुछ देने वाले बताए गए हैं। मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में निवास करने जा रहा हूँ। जो ऐसा सदा कहता है, वह शुद्ध हो जाता है और उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है।
वहाँ विष्णु आदि देवता रहते हैं। वहाँ निवास करने से मनुष्य श्रीहरि विष्णु के धाम में जाता है। कुरुक्षेत्र में सन्निकट ही सरस्वती नदी बहती है। उसमें स्नान करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक का भागी होता है। कुरुक्षेत्र की धूलि भी परम गति की प्राप्ति कराती है। धर्म तीर्थ, स्वर्ण तीर्थ, परम श्रेष्ठतम गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार, पवित्र तीर्थ कनखल, भद्रकर्ण, हृद, गंगा सरस्वती संगम और ब्रह्मावर्त ये पापनाशक तीर्थ हैं। भृगुतुंग, कुब्जाम्र तथा गंगोद्भेद ये भी पापों को दूर करने वाले हैं। वाराणसी अर्थात काशी सर्वोत्तम तीर्थ है। उसको श्रेष्ठ अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। कपालमोक्ष तीर्थ भी श्रेष्ठतम है। प्रयाग तो सब तीर्थों का राजा है। गोमती और गंगा का संगम भी पावन तीर्थ है। गंगा जी कहीं भी क्यों ना हो, सभी जगह स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाली है। राजगृह पवित्र तीर्थ है। शालिग्राम तीर्थ पापों का विनाश करने वाला है। बटेश, बामन तथा कालिका संगम तीर्थ भी श्रेष्ठतम है। लोहित्य तीर्थ, करतोया नदी, सोनभद्र तथा ऋषभ तीर्थ भी श्रेष्ठ है। श्री पर्वत, कोलाचल, सह्यगिरि, मलयगिरि, गोदावरी, तुंगभद्रा, वरदायिनी, कावेरी नदी, तापी, पयोष्णी, रेवा अर्थात नर्मदा नदी और दंडकारण्य भी श्रेष्ठतम तीर्थ हैं। कालंजर, मुंजबट, सूरपारक, मंदाकिनी, चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर श्रेष्ठ तीर्थ हैं। अवंती भी श्रेष्ठतम तीर्थ है। अयोध्या सब पापों का विनाश करने वाली है। नैमिषारण्य परम पवित्र तीर्थ है। वह भोग और मोक्ष संप्रदान करने वाला है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 109वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 110 गंगा महिमा। श्री अग्निदेव ने कहा कि अधुना गंगा का महात्म्य बतलाता हूँ। गंगा का सदा सेवन करना चाहिए। वह भोग और मोक्ष संप्रदान करने वाली है। जिनके मध्य से गंगा बहती है वे सभी देश तथा श्रेष्ठ तथा पावन हैं। वे सभी देश श्रेष्ठ तथा पावन हैं। श्रेष्ठतम गति की खोज करने वाले प्राणियों के लिए गंगा ही सर्वोत्तम गति है। गंगा का सेवन करने पर वह माता और पिता दोनों के वंशों का उद्धार करती है। 1000 चांद्रायण व्रत की अपेक्षा गंगा जी के जल का पीना श्रेष्ठतम है। 1 मास गंगा जी का सेवन करने वाला मनुष्य सब यज्ञों का फल पाता है। गंगा देवी सब पापों को दूर करने वाली तथा स्वर्गलोक देने वाली हैं। गंगा के जल में जब तक हड्डी पड़ी रहती है तत्पश्चात तक वह जीव स्वर्ग में निवास करता है। अंधे आदि भी गंगा जी का सेवन करके देवताओं के समान हो जाते हैं। गंगा तीर्थ से निकली हुई मिट्टी धारण करने वाला मनुष्य सूर्य के समान पापों का नाशक होता है। जो मानव गंगा का दर्शन, स्पर्श, जलपान अथवा गंगा इस नाम का कीर्तन करता है वह अपनी सैकड़ों हजारों पीढ़ियों के पुरुषों को पवित्र कर देता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 110वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 111 प्रयाग महिमा। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे ब्रह्मन, अधुना मैं प्रयाग का महात्म्य बतलाता हूँ जो भोग और मोक्ष संप्रदान करने वाला तथा श्रेष्ठतम है। प्रयाग में ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तथा बड़े बड़े मुनिवर निवास करते हैं। नदियाँ, समुद्र, सिद्ध गंधर्व तथा अप्सराएं भी उस तीर्थों में वास करती हैं। प्रयाग में 3 अग्निकुंड हैं। उनके मध्य में गंगा सब तीर्थों को साथ लिए बड़े वेग से बहती हैं। वहाँ त्रिभुवन विख्यात सूर्य कन्या यमुना भी हैं। गंगा और यमुना का मध्य भाग पृथ्वी का जघन माना गया है और प्रयाग को ऋषियों ने जघन के मध्य का उपस्थ भाग बतलाया है। प्रतिष्ठान अर्थात झूसी सहित प्रयाग, कंबल और अश्वतरनाग तथा भोगवती तीर्थ ये ब्रह्मा जी के यज्ञ की वेदी कहे गए हैं। प्रयाग में वेद और यज्ञ मूर्तिमान होकर रहते हैं।
उस तीर्थ के स्तवन और नाम कीर्तन से तथा वहाँ की मिट्टी का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर किए हुए दान, श्राद्ध और जप आदि अक्षय होते हैं। हे ब्राह्मण, वेद अथवा लोग किसी के कहने से भी अंत में प्रयाग तीर्थ के अंदर मरने पर विचार नहीं छोड़ना चाहिए। प्रयाग में 60 करोड़ 10,000 तीर्थों का निवास है, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। वासुकी नाग का स्थान भोग तीर्थ और हंस प्रतन ये श्रेष्ठतम तीर्थ हैं। कोटि गोदान से जो फल मिलता है वही इनमें 3 दिनों तक स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। प्रयाग में माघ मास में मनीषी पुरुष ऐसा कहते हैं, गंगा सभी जगह सुलभ है, परंतु गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम इन 3 स्थानों में उनका मिलना बहुत कठिन है। प्रयाग में दान देने से मनुष्य स्वर्ग में जाता है और इस लोक में अपने पर राजाओं का भी राजा होता है। अक्षय वट के मूल के निकट और संगम आदि में मृत्यु को प्राप्त हुआ मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु के धाम में जाता है। प्रयाग में परम रमणीय उर्वशी, पुलिन, संध्यावट, कोटि तीर्थ, दशाश्वमेघ घाट, गंगा यमुना का श्रेष्ठतम संगम, रजोहीन मानस तीर्थ तथा वासरक तीर्थ ये सभी परम श्रेष्ठतम हैं। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 111वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।